हाय, आई एम दिवाकर पांडे। आज के जो हमारी टॉपिक है वो है हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे वो सारे वन ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव थे। इसमें देखेंगे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होते हैं। जैसे कि मैं इक्वेशन लिखूं कि y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये इक्वेशन है और इसे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करनी है तो कैसे होगी। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 12x² प्लस 6x प्लस 5 और कॉन्स्टेंट की 0। ये हुआ हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बाद हम चलते हैं कि सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव किस तरीके से होगी। तो उसे करने से पहले हम ये देखते हैं कि हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव को किस तरीके से नोटेशन किया जाता है। तो यदि बात करूं मैं इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव की, तो dy अपॉन dx ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव की बात की जाए तो d2y अपॉन dx² dqy अपॉन dx³ ये होता है डॉट डॉट। अब बात करते हैं कि इसे और किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड टाइम की बात की जाए तो ये होगा y डैश, यानी कि y1 डैश है, यानी कि फर्स्ट इसी को फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव बोलेंगे। सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव की बात की जाए तो y डबल डैश, y ट्रिपल डैश डॉट डॉट। थर्ड नोटेशन की बात की जाए तो ये होगा y1 y2 y3 डॉट डॉट। फोर्थ नोटेशन की बात की जाए तो फंक्शन के फॉर्म में भी यदि दिया हो तो fx लिखते हैं और इसे वन टाइम डेरिवेटिव किया जाए तो y डैश होगा f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x ये होगा। अब यदि एक और नोटेशन की बात की जाए तो d1 d2 d3 डॉट डॉट। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड टाइम डेरिवेटिव यदि करें तो d2y अपॉन dx² इज इक्वल टू 24x प्लस 6 कॉन्स्टेंट का 0। थर्ड टाइम डेरिवेटिव करें तो dqy अपॉन dx³ इज इक्वल टू 24 कॉन्स्टेंट का 0। फोर्थ टाइम डेरिवेटिव करें d4y अपॉन dx का पावर 4 इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा फोर टाइम डेरिवेटिव किया, अब आगे नहीं होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।